गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज फिर से हम लाइव ट्रेडिंग पे हैं एंड आज का दिन है आपका थर्सडे और आज है एक्सपायरी। तो देखते हैं आज एक्सपायरी ट्रेडिंग में हमें क्या सेटअप मिलता है, हमें क्या करना चाहिए। रोज़ की तरह हर वीक की तरह आज भी हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, बट एक छोटा सा एनालिसिस उससे पहले कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी ने किया होगा और हमारा पिछला एनालिसिस आपने देखा भी होगा कल रात का जो हमने भेजा था, तो दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। और कभी भी जब भी हम बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो साथ में हम निफ्टी को भी देखते हैं, निफ्टी का मूवमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और अभी ये देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी एक रेंज में चल रहे हैं। कल भी आपने पूरा दिन देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक पूरे रेंज में ही चल रहे थे। ये देखिए ये ऊपर का 3 बार लगभग इसी लेवल से बैंक निफ्टी नीचे आई, इस लेवल को टच किया और सेम अगेन 2 बार नीचे लेवल को। एंड आज भी लगभग जो कल का सपोर्ट था, जो कल का लो था, उसके आसपास से जहाँ पर एक लंबी सी टेल कल बनाई थी बैंक निफ्टी ने, फिर वहाँ से एक लास्ट के 15-20 मिनट में एक रैली दी थी। उसी लेवल से देखो एक बाइंग आई है फर्स्ट 5 मिनट की कंडीशन में, लेकिन सेकंड 5 मिनट के अंदर अगेन ऊपर साइड से भी सेलिंग आई है। तो अगर हम इसको देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट के चार्ट के अंदर तो लगेगा कि बायर्स हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो एक इंडिसीजन कैंडल टाइप से बन रही है यहाँ पर। इसमें पता नहीं चल रहा कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। मीन्स डायरेक्शन अभी हमारा क्लियर नहीं है कि हम कौन से डायरेक्शन में आज ट्रेड करें। क्या हम हमारा व्यू क्या होगा, क्या हम आज बुलिश जाएं या फिर हम आज बियरिश जाएं। फ़िलहाल अभी तक निफ्टी को देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। एंड बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगेन देखो कि एक लेवल पे आने के बाद नीचे सेम फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हमारी बायर्स आए थे नीचे से, एंड सेकेंड में अभी हमारा सेलर्स आए हैं। तो जो है कि डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है कि हम कौन से डायरेक्शन में प्ले करेंगे। बट तब तक क्या करते हैं हम कि एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाते हैं। और हम उस नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि दूर की कॉल एंड पुट, यानी काफ़ी दूर की जिनका प्रीमियम 7 से 8 रुपये चल रहा होगा, 5 से 6 रुपये चल रहा होगा, हम उनको बाई कर लेते हैं। चले जाते हैं हमारे ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे देखते हैं तो ये देखो पुट चल रही है हमारी 41,500 की, जो प्राइस चल रहा है 4 रुपये 50 पैसे। बैंक निफ्टी का प्रीमियम है 41,500 की पुट का प्रीमियम 4 रुपये 50 पैसे। इसको बाई कर लेते हैं, ओके। एंड सेम ऊपर साइड को देखते हैं तो ये हमारी 43,200 या 43,100, इसको भी हम बाई कर लेते हैं। दोनों कॉल और पुट बाई कर लेते हैं। कुछ लोगों ने हमको इसमें ये बोला था कि सर हमको आपकी स्क्रीन क्लियर शो नज़र नहीं आती है, तो मैं देखता हूँ इसको मैं कैसे जूम करके दिखा सकता हूँ। बट अगर आप देखेंगे या फिर आप अपने टर्मिनल से भी मैच कर सकते हैं तो 43,100 की जो बैंक निफ्टी का कॉल का प्रीमियम चल रहा है अभी 4 रुपये 50 पैसे, हम इसको बाय करेंगे, ठीक। एंड सेम 41,500 की पुट का प्रीमियम चल रहा है अभी हमारा 4 रुपये 25 पैसे, तो इसको भी बाई कर लेंगे। ये हमने बाई इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है जीरो होनी है शाम तक जब तक कि कोई बहुत बड़ा मूव ना आए। और वो 4 रुपये की कॉल कभी कभी 100 रुपये 150 रुपये भी हो जाती है। अगर हमें ऐसे लकी रहे तो क्या पता मूव मिल जाए, बट इससे हमको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। मार्जिन बेनिफिट अब हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों साइड स्प्रेड बनाने वाले हैं, जिसको हम आयरन कॉन्डोर भी बोलते हैं सिंपल सी भाषा में। तो आज हम बनाएंगे क्रेडिट, मतलब आप उसको बोल सकते हैं कि कैसे करेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी देखो एक रेंज में, अभी देखो रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, इस ट्रायंगल से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम सबसे पहले हम ऊपर की कॉल को छोड़ते हैं, तो नीचे की पुट को हम सेल करते हैं। और पुट हम सेल करेंगे, हमने बाई किया हुआ है नीचे, तो फिलहाल हम 42,300 की पुट को सेल कर देते हैं, ठीक है। हम पहली लेग बना रहे हैं, तो 42,300 की पुट चल रही है अभी आपके पास सामने है। देखो पुट का रेट चाहिए चल रहा है 40 रुपीज़, तो 42,300 की पुट 40 रुपीज़ का प्रीमियम हम सेल करते हैं। और साथ में आपने एक कॉल बाई कर रखी है ऊपर और एक पुट शॉर्ट कर रखी है, तो आपको इसमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। और इसमें भी मार्जिन आपका जो लगेगा वो अराउंड 30,000 के आसपास ही लगेगा एक लॉट के ऊपर,
ठीक है, तो हमने व्यू किस बेस पे बनाया है कि सॉरी, देखो कल का जो लो था बैंक निफ्टी का, उस लो के नीचे मार्केट क्लोज नहीं दिया उसने अभी तक पिछले 15-20 मिनट के अंदर, और उस लो को जो कल का लो था उससे ऊपर ही क्लोज आया है। ये देखिए कल का लो ये है, ठीक है, और इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, और बैंक निफ्टी हो सकता है कि आज एक अपसाइड मूव में जाए, मूव दे, और ये अगर ये कल का हाई जो ये लेवल है अगर कल के हाई को ब्रेक करती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम रोल करेंगे ऊपर साइड को। अभी हमने 42,300 की पुट शॉर्ट करी है, देन उसके बाद हम 42,400 एंड 42,500 की पुट को शॉर्ट करेंगे। और क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इसमें अभी 10 लॉट से काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें पहले 3 लॉट ही सेल करेंगे, उसके बाद बाकी का 7 लॉट हम अपने पास अभी रखेंगे उस पैसे को, ताकि हम बाद में उसको एडजस्ट कर पाएँ, ठीक है। अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो हम उसके बाद जो हमने कॉल सेल करी थी उसके अगेंस्ट में हम एक और कॉल सेल करेंगे 42,600 के आसपास की, जो कल का हाई है, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। पहले हम एक बार देखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी अगर कल के हाई तक जाता है एंड वहाँ से कोई रिजेक्शन आता है तो देन वी विल डिसाइड कि हमने वहाँ पर हमको उस टाइम पर कॉल का प्रीमियम भी अच्छा मिल जाएगा, और तब तक हमारा पुट का प्रीमियम भी कुछ बहुत मेल्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो ये एक्सपायरी डेट है। हमको अगर 40 रुपये के हिसाब से भी हम काम कर रहे हैं आज, तो अगर उम्मीद करते हैं कि 40 रुपीज़ का अगर प्रीमियम हमको 15 रुपये या 10 रुपये के आसपास मिल जाएगा तो हम वहाँ पर एक बार एग्जिट हो जाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी प्रीमियम के 0 होने तक का वेट नहीं करना चाहिए। जब भी आपका प्रीमियम आपने एक्सपायरी के अंदर, अगर आपको एक साइड में 25 से 30 पॉइंट मिल रहे हैं, 25 से 30 पॉइंट का प्रीमियम आपको मिल रहा है, तो आप उसको एग्जिट हो जाइए। जैसा कि 40 रुपये था, अगर 40 में से यहाँ पर 15 रुपये प्रीमियम ले जाता है तो आपको 25 पॉइंट मिल गए हैं, तो 25 पॉइंट आप लेकर के एक बार एग्जिट हो जाइए। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी के अंदर कभी कभी ऐसा मूव आता है कि लगभग 4-5 रुपये का भी जो प्रीमियम बच जाता है लास्ट में, और लोग बने रहते हैं वो 4-5 रुपये के लालच के चक्कर में, और वो कभी न कभी 150-200 हो जाता है, और एक बहुत बड़ा लॉस वहाँ पर होने की संभावना रहती है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ही प्रीमियम मेल्ट होगा तो हम इसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसे अभी देखो 4 रुपये का आपको प्रीमियम मेल्ट हो गया है, 35 आ गया है 40 से, तो इसको हम वॉच करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड ये देखिए बैंक निफ्टी प्रीवियस डे हाई की तरफ जा रहा है, और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अच्छे खासे वॉल्यूम से आ रहा है। देखिए जो कल का वॉल्यूम था और आज के वॉल्यूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जो कल का वॉल्यूम था वो उस वॉल्यूम से केवल मॉर्निंग में थोड़ा सा यहाँ पर कल वॉल्यूम था, लेकिन आज क्या है कि अच्छा खासा वॉल्यूम है। वॉल्यूम से अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बट हम ऐसा केवल समझ सकते हैं, हमने जो भी एक्शन लेना है मार्केट के अंदर, जो भी ट्रेड लेना है वो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन लेना है, ठीक है। प्राइस एक्शन लेने के देखने के बाद ही हमने लेना है। हमने ये नहीं कि अपने जो सोचा है वैसा मार्केट में होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट में प्राइस एक्शन होता है, मार्केट में अपने बायर और सेलर के बिहेवियर को आप आइडेंटिफाई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में या बैंक निफ्टी में जिस भी स्क्रिप्ट में आप काम कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम कुछ देर के लिए इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये 5 मिनट के कैंडल में हम काम करते हैं, टाइम फ्रेम हमने 5 मिनट का लिया हुआ है, ठीक है। एंड देखते हैं हमारा प्रीमियम क्या है। अभी 36 रुपये चल रहा है। देखो प्रीमियम मेल्ट उतनी तेज़ी से नहीं हो रही जितनी तेज़ी से दूसरा मैं आपको हमेशा ये बताते रहा हूँ कि जैसे कि तो हमने आज देखा नहीं, लेकिन हमको क्या है कि जब भी आप किसी भी ऑप्शन में एंटर करते हैं तो उस ऑप्शन के भी प्रीमियम के चार्ट को एक बार आप देख लीजिए, है ना। उससे क्या होगा कि इसमें 2 इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ। एक मैं इसमें वीवैप यूज़ करता हूँ और दूसरा मैं 100 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। और अगर प्राइस प्रीमियम का प्राइस वीवैप और 100 मूविंग एवरेज से नीचे है, 100 मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ एसएल के लिए। अगर प्राइस हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आता है, मैं करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट सेकेंड। इसके अंदर मैं लगाता हूँ वीवैप एंड मूविंग
मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। और इसका मैं पीरियड कर देता हूँ यहाँ पे 100। ठीक है दोस्तों, डन। इसे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, वीवेब को हम कर लेते हैं ब्लू। ओके, डन। ये देखिए, जो प्राइस था आपका, ये प्राइस आपका वीवेब से नीचे है। मैं एग्जिट कब करता हूँ, अगर मेरी डायरेक्शन से ट्रेड अगर मेरी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो जब भी ये वीवेब्स के ऊपर जाता है और 100 मूविंग एवरेज के आसपास अगर टच करता है, तो मैं वहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि अगर आपका प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम जो आपने सेल किया है, अगर वो डबल हो जाता है, मैंने अगर 40 रुपये में प्रीमियम सेल किया है और मेरी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं 80 रुपीज़ के आसपास उससे एग्जिट हो जाऊँगा। ठीक है, ये सिंपल 2 रूल याद रखना, आपको बिना सोचे उसमें कोई और ये चीज़ें नहीं करनी है कि मेरे को लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो जाए। अगर आपका ऑप्शन का प्राइस प्रीमियम डबल हो गया तो हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, और अगर हमारा 100 मूविंग एवरेज पहले टच कर रहा है तो हम तब भी एग्जिट हो जाएंगे, जो पहले हो जाएगा हम वो करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये एक वीकली का रेजिस्टेंस लेवल है, जो एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है आपको, वहाँ पर प्राइस में देखो एक इंडिसीजन आया है। यहाँ पर पता नहीं है कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे, ये देखिए, तो अब हम डिसाइड करेंगे इसके बाद कि मार्केट में नीचे आता है यहाँ से या ऊपर आता है। तो लेट्स सी, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। और वॉल्यूम अच्छा खासा आया है पिछले 20, 25, 30 मिनट के अंदर। अगर हम 30 मिनट की चार्ट की बात करें, ये देखिए 30 मिनट के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम आया है और एक अच्छी कैंडल बनी है। बट जब तक ये कल के प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक नहीं करता है, हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहेंगे। हाँ, अगर उसको एक बार ब्रेक करता है और उसके बाद वहाँ पे रुकता है कि ये 10-15 मिनट वहाँ पर रुकता है, देन हम क्या करेंगे कि फिर हम 42,300 के बाद 42,400 और 42,500 तक की कॉल को हम शॉर्ट करने की सोचेंगे, जब ये प्राइस जाएगा कहाँ, 42,600 से ऊपर, और ऊपर होल्ड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉर्निंग आवर के ट्रेड में, आज के एक्सपायरी ट्रेड में हम अभी इतना ही करते हैं कि हम इस पोजीशन को लेके चल रहे हैं। और अगर इस दौरान नेक्स्ट 15 मिनट में या फिर अगले हाफ एन आवर के अंदर हमको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर गया है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पुट्स को थोड़ा ऊपर स्विच कर लेंगे। जो हमने 42,300 की पुट बेची हैं, हम उसके बदले 42,300 और 42,400 42,500 में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा मिलते हैं लगभग 1:30 और 2 o'clock के बीच में। देखते हैं कि मार्केट क्या आता है, हमको क्या आज रिवॉर्ड करती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।